बिहार में जगहों के नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे लेकर निरंतर मांग उठती रही है। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उज्जैन जिले की 3 पंचायत के नाम बदलने के बाद अब प्रदेश भर से 55 जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। पिछले दिनों मोहन यादव ने उज्जैन जिले की 3 पंचायत के नाम बदले थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के माध्यम से सभी जिलों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी यात्रा पर हमलावर हैं। तेजस्वी ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करके प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया। साथ ही रोजगार, पेपर लीक, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन सहित कई मुद्दों को लेकर सीएम पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हमने एक नई योजना शुरू की है, कैशलेस इलाज। दुर्घटना होने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास सूचना जाने पर हम भर्ती होने वाले मरीज के 7 दिन के इलाज का खर्च या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इलाज का खर्च उपलब्ध कराएंगे। हम हिट एंड रन मामलों में मृतकों को 2 लाख रुपए भी प्रदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं अब इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एक तरफ झुग्गियों में जाकर सोते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलने की नौटंकी करते हैं, उनका खाना खाते हैं और अगले कुछ दिन बाद ही उन गरीबों की झुग्गियों को तोड़कर उनके छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंड में सड़क पर फेंक देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस साल बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि साल 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 225 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा की विजय होगी। दिल्ली में भी भाजपा की विजय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को दोनों भवनों के दर्शन करवा दिए जाए। भाजपा का दावा था कि मुख्यमंत्री आवास में एक स्विमिंग पूल है, मिनी बार बना हुआ है, सोने का शौचालय बना हुआ है, तो चलिए ढूंढा जाए। केंद्र सरकार और भाजपा को तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी पोल खुद खोलने जा रहे हैं। अब भाजपा क्यों घबरा रही है? शिवसेना नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में कहा, एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है। इसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। अस्थायीकरण चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह का चुनाव करने की मंजूरी भी दे दी है। तो वही सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी और बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुशी जताई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान से बातचीत की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर और गुलाम जम्मू कश्मीर के बीच के सभी रास्ते खोलने और सभी विवादास्पद मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की पक्षधर है। यहाँ आपको बता दें कि मंगलवार को पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं पुण्यतिथि थी।